हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हमारी तरफ से दंडवत प्रणाम। हरि स्मरण सभी भक्तों को, सब लोग हरि स्मरण करिए। और आज का कथा का विषय भी है भगवान सर्व समर्थ है। भगवान विश्वास कीजिए, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रीति भरे भरे पुनि ढोरे, चाहे तो फेरी भरे। कबहू त्रिंडु भय पानी में, कबहू सिला तरे। बागर ते सागर करी राखे, चहुदिस नीर भरे। पाहन बीच कमल बिकसावे, जल में अग्नि जरे। सूर पतित तरी जाए तनिक में, जो प्रभु ने की ढरे। भगवान के भजन से ऐसी अग्नि उत्पन्न होती है जो जन्म जन्मांतर के पापों को क्षणों में जला डालती है। भक्ति के प्रयास से ही सारे प्रायश्चित और कर्मफल भोग एक ही साथ हो जाते हैं। भगवत कृपा से ऐसी ऐसी विलक्षण बातें होती है जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग तर्क की कसौटी पर कस कस कर अपने विषयासक्ति से दूषित गंदी बुद्धि रूपी से तराजू रूप तोल तोल कर भगवान को परखना चाहते हैं, उन्हें तो निराशा ही होना पड़ेगा। परंतु जो संतों और भक्तों के अनुभव को परम सत्य मानकर विश्वास के साथ भगवान का भजन करने लगते हैं, भक्ति मणि को अपने हृदय में बसा लेते हैं, उनके लिए तो सब कुछ सुलभ है और अनुकूल हो जाता है। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भक्ति जाके उर्माही। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेई मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मन उर्वस जाके, दुख लवले सन सपने उताके। और वास्तव में उसी में सारे गुण भी आ जाते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम न जा कर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना। सोई कवि कोविद सोई रंधीरा, जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने भगवान पर विश्वास करके असंभव से असंभव जान पड़ने वाले कार्यों में भी विलक्षण सफलता प्राप्त की है, और ऐसी महान विपत्तियों से सहज ही तर गए हैं जिनसे तरने का कोई उपाय ही सामने नहीं रह गया था। और ये सब बातें जादू की भांति बहुत ही थोड़े समय में ही हो गई। अवश्य ही इसमें मैं यह नहीं कह सकता कि भगवान हमारी अनुचित और विनाशकारी इच्छाओं को भी पूर्ण कर देंगे। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इच्छा के विपरीत फल हुआ है, परंतु आगे चलकर यह प्रमाणित हो गया है कि उस विपरीत फल में भी हमारा ही कल्याण था। कहीं अनुकूल फल होता है तो बहुत बुरा होता है। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान पर विश्वास करके अपनी समस्या को उन्हीं को सौंप दीजिए। वे मंगलमय हैं और मंगल ही करेंगे। जैसे कहा जाता है, मंगल भवन अमंगल हारी, वो अमंगल को हरने वाले हैं। आपने जिन उपायों को उल्लेख किया है वे तो वस्तुतः दुख बढ़ाने वाले ही हैं। लोग उन उपायों को काम में लाते हैं और उनमें सफल होते देखे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बाहरी दृष्टि से तो ठीक है, परंतु इसमें रहस्य यह है कि वह यदि इस समय सुख भोग करते हैं तो वह उनके पूर्व जन्मार्जित किसी पुण्य कर्म का परिणाम है, वर्तमान पाप का फल नहीं है। बीज बोते ही फल नहीं लगते हैं, समय पूरा होने के बाद ही परिणाम प्रकट होता है। और उनके वर्तमान पापों का परिणाम जब प्रकट होगा तब वे सुख में कदापि नहीं रहेंगे, दुख और नरक यंत्रणा में भी छटपटाते मिलेंगे। आप निश्चय मानिए, बुरे का फल अच्छा और अच्छे का फल बुरा कभी हो ही नहीं सकता है। सकाम भक्ति बुरी नहीं है, न पाप ही है। सकाम करते करते ही निष्कामता प्राप्त होती है। भगवान ने तो अपने सकाम भक्तों को भी सुकृति और उदार बतलाया है, और अंत में उसे भगवान की प्राप्ति ही होती है। और वे भगवान घोषणा भी करते हैं गीता में कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। परंतु सकाम भक्ति में भी अनन्य निष्ठा की आवश्यकता है। सकाम भक्ति न तो मनचाही वस्तु से प्राप्त होने पर छूटती है और न मनचाही
प्राप्त होने पर घटती है वह भक्ति है। कोई मोल तोल का सौदा नहीं है। किसी पतिव्रता स्त्री को गहनों कपड़ों की इच्छा है, पर वह एकमात्र पति से है। गहने कपड़े न मिलने पर उसके पति भक्ति में कमी नहीं होती, और मिल जाने पर ऐसा भाव नहीं होता कि वस्तु मिल गई, अब पति से क्या काम रहा। असल में सच्चा भक्त, सकाम भक्त किसी वस्तु या स्थिति को तो चाहता है, परंतु उसका अपने भगवान में दृढ़ विश्वास होता है, और वह उस वस्तु की अपेक्षा अपने भगवान को अधिक मूल्यवान और आवश्यक समझता है। जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते और अवसर आने पर किसी कार्य की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करते कराते हैं, उनकी श्रद्धा सिद्धि न होने पर तो घट ही जाती है। उनकी सिद्धि होने पर भी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि उन्हें भगवान से काम नहीं है, और उनका काम तो अपना काम कामना की वस्तु है। भगवान और उनकी पूजा अनुष्ठान तो उनका साधन मात्र था। साध्य प्राप्त होने पर साधन से क्या प्रयोजन है। इसलिए सकाम भाव से अनुष्ठान करने वालों को भक्त बनाना चाहिए, सौदागर नहीं। सबसे ऊंची तो निष्काम हेतु की भक्ति प्रेमा भक्ति है, जो अकारण हो जाती है, और जिसके रहे बिना भक्त को चैन नहीं पड़ता है। वो एक क्षण को भी भगवान को भूल जाता है तो उसे परम व्याकुलता होती है, और उसे वह महान से महान विपत्ति मानता है। ऐसी भक्ति की कामना और इसी की प्राप्ति के लिए साधन भक्ति का आचरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो भगवान की कथाओं का और भगवान की भक्ति का हमें क्या लाभ मिलता है, और उन्हें विस्मरण करने से क्या हमें कष्ट होता है, इस कथा से हम लोग श्रवण कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। आप सभी श्रवण करिएगा और देखिएगा कि कितने सुंदर ये कितना भावपूर्ण कथा है। तो आप सभी श्रवण करिए और सदा जपते रहिए भगवान का 16 अक्षर का नाम, जो सदैव हमारे चित्त में, हमारे मन के पटल में हमेशा विराजमान भगवान रहते हैं। उनका नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो सदा जपते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।